हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, जिसका हिंदी में मतलब बीज उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण। इसका कहने का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब यही कि जब आप बीज का उत्पादन कर रहे हैं तो उस समय जो आनुवांशिक शुद्धता है उसका अनुरक्षण आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो इसकी कुल 4 विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं? पहला है कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, मतलब बीज स्रोत का नियंत्रण। दूसरा है आइसोलेशन, पृथक्करण द्वारा। तीसरा है रोगिंग ऑफ सीड फील्ड, बीज खेतों की रोगिंग करके। चौथा है ग्रो आउट टेस्ट और जीओटी इसे कहते हैं। तो इन 4 विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण करते हैं। तो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमारा तीसरा लेक्चर है यह एजी 403 का, ठीक है, जिसका टाइटल है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण। जिसमें पहली जो विधि है अनुरक्षण करने का वह है कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, मतलब बीज स्रोत का नियंत्रण। दूसरा है आइसोलेशन द्वारा, पृथक्करण के द्वारा। तीसरा है रोगिंग ऑफ सीड फील्ड, बीज खेतों की रोगिंग करके। और चौथा है ग्रो आउट टेस्ट या जीओटी टेस्ट। ठीक है, तो सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था? कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स। तो कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स का मतलब हिंदी में होता है बीज स्रोत का नियंत्रण। तो इसको देखते हैं क्या है बीज स्रोत का नियंत्रण। तो बीज फसल को तैयार करने के लिए स्वीकृत बीज स्रोत से बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। क्या बोल रहा है कि हम जो आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण करते हैं वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए बीज फसल को तैयार करने के लिए स्वीकृत बीज स्रोत से बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। कहाँ से चयन करना चाहिए? स्वीकृत बीज स्रोत से। ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा समझने वाली बात इसमें है कि इसमें बीज फसल को तैयार करने के लिए स्वीकृत बीज स्रोत से बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। तो बीज के कुल 4 वर्ग हैं। बीज के कुल 4 वर्ग हैं। चारों वर्ग कौन कौन से हैं? नाभिक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। ठीक है, तो बीज के कुल 4 वर्ग हैं जो AOSCA ये क्या है? एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। क्या है? एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा दी गई और परिभाषित की गई है। ये जो 4 वर्ग हैं इसको AOSCA मतलब एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा दिया गया है और परिभाषित भी किया गया। तो नाभिक बीज क्या होता है? तो इसमें जो पहला वर्ग है वह नाभिक बीज। तो नाभिक बीज क्या होता है? तो जो नाभिक बीज होता है यह पहली बार तैयार किया गया होता है। ठीक है, कोई पौधा हो गया, पौधे से जब पहली बार प्रजनक जो ब्रीडर होता है, प्लांट ब्रीडर, वह पहली बार कोई पौधा तैयार करता है तो उसी को नाभिक बीज कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर सीड इसे इंग्लिश में कहते हैं। यह बीज पादप प्रजनन के द्वारा प्रथम बार तैयार किया गया होता है। यह जो बीज होता है नाभिक बीज, यह पादप प्रजनक के द्वारा प्रथम बार तैयार किया गया है। इसमें आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 100% पाई जाती है। जो नाभिक बीज होता है उसमें आनुवांशिक शुद्धता 100% पाई जाती है। ठीक है, तो नाभिक बीज समझ गए होंगे। एक नंबर में पूछ सकता है नाभिक बीज क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे? नाभिक बीज वह बीज होता है जो पादप प्रजनक के द्वारा प्रथम बार तैयार किया गया बीज होता है। इससे इसमें आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 100% पाई जाती है। आपको यदि लैंग में यही क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। तो आपको जो मैं जितना बताऊंगा इस लेक्चर में उतना लिखना पड़ेगा, कुछ कुछ उसमें से लिख दीजिएगा। अब देखेंगे ब्रीडर सीड क्या होता है, प्रजनक बीज। तो प्रजनक बीज वह बीज होता है जिसके उत्पादन के लिए नाभिक बीज का उपयोग किया जाता है। प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड वह सीड होता है जिसके उत्पादन के लिए नाभिक बीज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो वर्ग है वह है आधार बीज, फाउंडेशन सीड। अब फाउंडेशन सीड क्या होता है? तो फाउंडेशन सीड वह सीड होता है जिसके प्रोडक्शन के लिए, जिसके उत्पादन के लिए ब्रीडर सीड का उपयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए? ब्रीडर सीड, प्रजनक बीज का उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे चौथा वर्ग इसका जो है सर्टिफाइड सीड, प्रमाणीकृत बीज, सर्टिफाइड सीड। ठीक है,
तो इसके उत्पादन के लिए आधार बीज का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुल हो गया क्या, आपका 4 वर्ग। तो कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स समझ गए होंगे कि बीज फसल को तैयार करने के लिए स्वीकृत बीज स्रोत से बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। वो स्वीकृत बीज स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्ग में बांटा गया है, जो AOSCA के द्वारा बांटा गया है, जिसमें पहला नाभिक बीज, दूसरा प्रजनक बीज, तीसरा आधार बीज, चौथा सर्टिफाइड सीड कर सकते हैं या उसे प्रमाणित बीज। नाभिक बीज क्या आता है, नाभिक बीज प्रथम बार तैयार किया जाता है किसी पौधे से या पादप प्रजनक के द्वारा प्रथम बार तैयार किया गया बीज होता है। इसमें आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता जो है वह 70% पाई जाती है। प्रजनक बीज जो होता है उसको नाभिक बीज से तैयार किया जाता है, नाभिक बीज के द्वारा प्रजनक बीज को, आधार बीज को प्रजनक बीज के द्वारा, और सर्टिफाइड सीड को आधार बीज के द्वारा। तो सब एक दूसरे अटैच है, ठीक है। अब हम लोग इसी में देखेंगे दूसरा आइसोलेशन। आइसोलेशन के द्वारा हम लोग आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण कैसे करेंगे। तो एक बीज खेत का दूसरी बीज खेत से कुछ निश्चित दूरी बनाकर रखने को ही आइसोलेशन डिस्टेंस कहते हैं या आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस में एक किस्म से दूसरी किस्म की दूरी रखते हैं। और आइसोलेशन क्या होता है, आइसोलेशन वह विधि होती है जिसमें एक बीज के खेत को दूसरे बीज के खेत से एक निश्चित दूरी को बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो उसी को कहते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन समझ गए होंगे। आपका मान लीजिए या आप एक बीज के लिए खेत में बुआई किए हैं, तो इसी में यदि पास में ही बोएंगे तो उसमें नैसर्गिक पौधे, आप टाइप प्लांट, ये सब उत्पन्न होंगे। तो इसके लिए उसका थोड़ा दूर, मान लीजिए यहाँ आप एक फसल को उगाए हैं तो इससे कुछ दूर एक निश्चित दूरी बनाकर दूसरी फसल को उगाइए। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन, ठीक है। तो यह निम्न से बचने के लिए किया जाता है। जो आइसोलेशन होता है इससे हम क्या हमें फायदा होता है, किससे बचने के लिए हम लोग आइसोलेशन का यूज करते हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो इससे यह जो होता है आइसोलेशन, यह किन चीजों से हमें बचाने के लिए रहता है। तो बीज के खेत में अन्य अवांछित प्रकारों, आप प्रकारों से प्राकृतिक क्रॉसिंग से बचाने के लिए यह जो होता है बीज खेत में अन्य अवांछित प्रकार, मतलब दोस्तों जो दूसरे पौधे हैं, मतलब बेकार दूसरे पौधे जैसे दूसरा कोई बीज आ गया, उससे बचाने के लिए, आप प्रकार से प्राकृतिक क्रॉसिंग से बचाने के लिए आइसोलेशन का यूज किया जाता है। दूसरा है बुआई, थ्रेसिंग व संसाधन के दौरान भौतिक मिश्रण से बचाने के लिए। बुआई, थ्रेसिंग व संसाधन के दौरान भौतिक मिश्रण से बचाने के लिए आइसोलेशन का यूज किया जाता है। तीसरा, निकटतम खेतों से बीज जनित रोगों के कारण संदूषण से। तो बीज जनित रोग क्या होता है, वह रोग जो बीज से फैलता है। मान लीजिए आप यहीं पे बीज के लिए एक पौधा तैयार कर रहे हैं और यहीं पे दूसरा भी है पास में ही, तो क्या होगा, यह जो पौधा है यह क्या होगा, यह रोगी होगा क्योंकि ये बीज जनित है। तो इसकी बीज से रोग फैलेगा, तो इसका बीज इसमें आ जाएगा तो इसमें भी रोग फैला देगा। तो दोस्तों जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा काफी नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पर आइसोलेशन का यूज किया जाता है। तो आइसोलेशन हमें इन 3 चीजों से बचाता है, ठीक है। अभी हम लोग अभी आपको आगे बताऊंगा कि ऑफ टाइप क्या होता है। अभी मैंने यहाँ पे यूज किया ना कि खेत के बीच में अन्य अवांछित प्रकार, ऑफ प्रकार। तो ऑफ प्रकार क्या होता है अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगला पॉइंट दोस्तों, रॉगिंग ऑफ सीड फील्ड। रॉगिंग ऑफ सीड फील्ड जिसका मतलब होता है बीज खेतों की रॉगिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए आपका एक खेत है, ठीक है। इस खेत में आप मान लीजिए गेहूं की बुआई किए हैं, धान की बुआई मान लीजिए किए हैं, ठीक है। धान की बुआई, इस टाइम धान का सीजन आने वाला है तो धान की बुआई मान लीजिए आप किए हैं, ठीक है। इसके पहले आप इसमें गेहूं की बुआई किए थे। तो गेहूं का कुछ बीज जो खेत में है वह आपके धान के खेत में आ जाएगा। तो उसी को अलग जब करेंगे तो उसी को अलग करने की प्रक्रिया को ही रॉगिंग कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो उसी को अलग करने की प्रक्रिया को ही रॉगिंग कहते हैं। रॉगिंग ऑफ सीड फील्ड क्या होता है, बीज उत्पादन के क्षेत्र से ऑफ टाइप, अभी मैं ऑफ टाइप बताऊंगा। बीज उत्पादन के क्षेत्र से ऑफ टाइप दूसरी फसल या किस्म के पौधे और रोगग्रस्त पौधे को व्यवस्थित रूप से हटाने की प्रक्रिया को ही रॉगिंग ऑफ सीड फील्ड कहते हैं या रॉगिंग कहते हैं। तो यह क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप लोग में, यह आपका खेत है, ठीक है। आपने पिछले साल मान लीजिए कोई भी फसल उगाई थी, इस बार आप जा रहे हैं धान की खेती करने। तो वह जो पिछला फसल था वह आपके खेत में जामेगा, तो उससे क्या होगा, उसी कहते हैं क्या, संदूषण। संदूषण कहते हैं उसे, ठीक। तो आप इसी को जब निकालेंगे, जो दूसरा पौधा जार्मिनेशन हो गया है, तो उसी की निकालने की प्रक्रिया को रॉगिंग कहते हैं। और मान लीजिए आप धान की बुआई किए हैं, इसमें किसी धान में रोग लग गया है, डिजीज लग गया है, इसको आप अलग करेंगे
रोग को, तो इसी को भी, इसको भी कहेंगे रोगिंग। ठीक है, तो रोगिंग समझ गए होंगे। चलिए दिखा देता हूँ फिर से। तो रोगिंग क्या होता है? बीज उत्पादन के क्षेत्र से ऑफ टाइप दूसरी फसल या किस्म के पौधे और रोगग्रस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रोगग्रस्त पौधे को व्यवस्थित रूप से हटाने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। अब देखेंगे ऑफ टाइप क्या होता है। ऑफ टाइप क्या होता है? जब किसी पौधे के लक्षण बीज फसल के लक्षण से भिन्न होते हैं तो इन्हें ऑफ टाइप के पौधे कहते हैं। क्या बोल रहा है? जब किसी पौधे के लक्षण फसल के लक्षण से भिन्न होते हैं तो इसी को ऑफ टाइप पौधे का, ऑफ टाइप का पौधा कहा जाता है। तो समझ गए होंगे ऑफ टाइप क्या होता है। मैं आप लोग बता दूं कि ऑफ टाइप एक बार समझ लिए। जैसे बोल रहा है क्या, जब किसी पौधे के लक्षण, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, उसका जो लक्षण है, उसका जो बीज है, बीज का जो फसल है, उसका लक्षण उससे भिन्न हो जाएगा थोड़ा सा, तो दोस्तों उसी को ऑफ टाइप प्लांट कहा जाता है। तो समझ गए होंगे ऑफ टाइप। अब इसका देखेंगे ऑफ टाइप बनने का स्रोत क्या है, ऑफ टाइप बनता कैसे है। द मेन सोर्सेस ऑफ ऑफ टाइप, ऑफ प्रकार के मुख्य स्रोत। तो इसमें जो पहला पॉइंट हुआ है, निश्चित लक्षणों या उत्परिवर्तन के लिए पौधों का पृथक्करण हो जाना। निश्चित लक्षणों या उत्परिवर्तन के लिए पौधों का पृथक्करण हो जाना। इस प्रकार से क्या होता है, आप प्रकार के पौधे बनते हैं। अगला है पिछली फसलों के नैसर्गिक पौधे। जो पिछली फसल के नैसर्गिक पौधे हैं उनको, उनकी वजह से भी होता है क्या, ऑफ टाइप का पौधा तैयार होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अन्य किस्मों के आकस्मिक रोपित बीज से, अन्य किस्मों के आकस्मिक रोपित बीज से भी क्या होता है, ऑफ टाइप के प्लांट जो होते हैं वो तैयार होते हैं। अगला पॉइंट है, ऑफ प्रकार के पौधे को पुष्पन से पहले ही रोगिंग के द्वारा हटा देना चाहिए ताकि वे परागण न कर सकें। और सॉरी, एक चौथा पॉइंट था रोगी पौधे। रोगी पौधे से भी क्या होता है, ऑफ टाइप के पौधे तैयार होते हैं। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन सभी बातों से क्या होता है, हमारे पौधे में ऑफ, हमारे फील्ड में ऑफ टाइप के प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, ये मेन सोर्सेस था उसका। तो आप प्रकार के पौधे को पुष्पन से पहले ही रोगिंग के द्वारा हटा देना चाहिए ताकि वे परागण न कर सकें। अभी मैंने रोगिंग बताया आप लोग क्या होता है। तो आप प्रकार के जो पौधे होते हैं उसको पुष्पन से पहले ही रोगिंग के द्वारा हटा देना चाहिए ताकि वे परागण न कर सके, बढ़ न सके। जब नहीं तो परागण हो जाएगा तो फिर उसमें पुष्प बनेगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो काफी नुकसान होगा उससे। इसके लिए प्रशिक्षित व्यक्ति का नियंत्रित पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। इसके लिए जो प्रशिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति जो होता है वह नियमित रूप से पर्यवेक्षण करे तो बहुत ही अच्छा होता है, आवश्यक होता है। इसमें जो लास्ट पॉइंट वह सीड सर्टिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन, सॉरी चौथा पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट और है, बीज प्रमाणीकरण के द्वारा। बीज प्रमाणीकरण के द्वारा हम बीज की आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण कैसे करेंगे। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना। सीड सर्टिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज को उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था, सीड सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन एजेंसी, बीज प्रमाणीकरण संस्था का प्रशिक्षित व्यक्ति फसल वृद्धि की उपयुक्त अवस्था पर खेत का निरीक्षण करता है। सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है? तो सीड सर्टिफिकेशन का मतलब होता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या होता है? प्रमाणित बीज में दोस्तों उसकी आनुवांशिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी, जितना हम लोग को चाहिए उतना होता है, इसलिए उसको सर्टिफाइड उसीलिए किया जाता है कि हाँ अब सर्टिफाइड हो गया है, अब हमें इसके ऊपर विश्वास है कि यह बीज जो है हमें अच्छा रिस्पांस देगा, अच्छी फसल देगा, तो उसी को सर्टिफाइड सीड करनी। सर्टिफाइड सीड का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराना। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, किस उद्देश्य को, अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का प्रशिक्षित व्यक्ति फसल वृद्धि की उपयुक्त अवस्था पर जाकर खेत का निरीक्षण करता है। तो यह था सीड सर्टिफिकेशन द्वारा। आगे इसमें कुछ और है, बीज संसाधन, जिसे सीड प्रोसेसिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो बीज संसाधन के पश्चात बीज ढेर से बीज के नमूने लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजता है। बीज संसाधन के पश्चात क्या होता है, बीज ढेर से बीज के नमूने को लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है। अगला पॉइंट है, गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद ही बीज का प्रमाणीकरण किया जाता है। तो यह था सीड सर्टिफिकेशन के द्वारा हम लोग बीज की आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण किस प्रकार करेंगे। अब आगे देखेंगे जीओटी टेस्ट, सॉरी जीओटी। जीओटी का पूरा मतलब नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ग्रो आउट टेस्ट या ग्रो आउट परीक्षण, इसे हिंदी में कहते हैं।
GOT का पूरा नाम होता है ग्रो आउट टेस्ट। क्या होता है, मैं लिख देता हूं, ग्रो आउट टेस्ट। तो यह GOT का पूरा नाम होता है, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रो आउट परीक्षण। तो GOT टेस्ट होता क्या है, तो बीज उत्पादन के लिए जब उगाई गई किस्म का आनुवांशिक शुद्धता का समय समय पर चेक किया जाता है, तो उसी को गोट का उपयोग किया जाता है, तो उसी को गोट कहते हैं। GOT मतलब ग्रो आउट टेस्ट। तो देखते हैं ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है। तो बीज उत्पादन के लिए उगाई गई, ध्यान दीजिएगा, बीज उत्पादन के लिए उगाई गई, यानी कि कोई फसल हो, जब बीज उत्पादन के लिए उगाई गई फसल हो तो उसकी किस्मों का आनुवांशिक शुद्धता के लिए समय समय पर चेक होनी चाहिए, इसके लिए गॉट का उपयोग किया जाता है। जब बीज उत्पादन के लिए उगाई गई किस्म का आनुवांशिक शुद्धता समय समय पर चेक किया जाता है, तो उसी को चेक करने के लिए GOT का प्रयोग किया जाता है, ग्रो आउट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक किस्म जो है यह सत्य रूप से अनुरक्षित है या नहीं, यह सत्य रूप से अनुरक्षित है या नहीं, इसका प्रयोग किया जाता है किससे, ग्रो आउट टेस्ट से। अगला पॉइंट है संकर बीज उत्पादन GOT अनिवार्य होता है। जो संकर बीज का उत्पादन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, GOT का यूज करना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना मैंने बताया समझ में आया होगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर के सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।